हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने समास पढ़ना शुरू किया था। समास एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आता है। इसके पहले के वीडियोस में हम द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास और बहुब्रीहि समास पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में ये सभी समास की वीडियोस दी हुई है, आप उसे देखकर समास को पढ़ सकते हैं। आज का हमारा समास है तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं इस समास को कैसे पहचानना है। जिस समास में समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये खास ध्यान रखना है, यहाँ पर ये लिखा है कि समास का विग्रह करने पर, यानी जो हमें पद दिया होगा उसके अंदर जो कारक चिन्ह हैं वो नहीं होंगे, पर जब हम उसका विग्रह करेंगे तब वो कारक चिन्ह हमें लगाने पड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से आप नोट करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमें समास का पद दिया होगा उसके अंदर कारक चिन्ह नहीं होंगे, वो लोप करके ही दिया होगा, पर जब हम विग्रह करेंगे तब उसके अंदर हमें कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा। इस परिभाषा का मतलब वही है। तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जो यहाँ पे कारक चिन्ह लिखा है वो कारक चिन्ह कौन कौन से हमें लगाने पड़ सकते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण लिखे हैं। का, की, को, के लिए, में, पर से इत्यादि। इसमें से कोई भी कारक चिन्ह या इसके अलावा भी और भी जो कारक चिन्ह लगते हैं वो हो सकते हैं। आप कुछ उदाहरण देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उदाहरण है विद्यालय। तो देखिए यहाँ पे जो विद्यालय है वो हमारा समास का पद है। इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक पद दिया है। अब जब हम विद्यालय का समास का विग्रह करेंगे तब उसका विग्रह होगा, विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय, मतलब जहाँ पर विद्या दी जाती है वो आलय। तो हमने कारक चिन्ह क्या लगाया, के लिए, मतलब जब उसका पद बनता है तो जो के लिए है वो जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, तो इसलिए ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। तो देखिए यहाँ पे राजा का लिखा है, वो का हमारे लिए कारक चिन्ह है, तो जब समास का पद बना है तो का लोप हो गया है और वो राजा की जगह पे राजपुत्र हो गया है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। फिर है जन्मांध, तो जन्मांध है मतलब जन्म से अंधा। तो देखिए यहाँ पे जो से है वो कारक चिन्ह है, जब हमने उसका पद बनाया तो वो लोप होके जन्मांध हो गया। तो इस तरह से आपको तत्पुरुष समास पहचानना है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला, तो यहाँ पे भी को लगा है। देखिए का, की, को, के लिए कहा था मैंने कारक चिन्ह, तो को लगा है, हमने को लगाया है, इसीलिए तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पे भी को लगा है, वो हमारा कारक चिन्ह है, तो जब हम उसका पद बनाते हैं तो को का लोप हो जाता है, तो वो चिड़ी मार हो जाता है, तो तत्पुरुष समास हो गया। फिर है हथकड़ी, तो हाथों के लिए कड़ी, तो बस यहाँ पे जो के लिए लगा है वो भी हमारा कारक चिन्ह है, जो उसका पद में लोप हो गया है। तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम अगला समास पढ़ेंगे। आप इस समास की टेक्स्ट बुक में अगर कोई उदाहरण दिए हों तो उससे पहचानने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो आप कर सकते हैं। आपको जो डाउट्स है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. Take care everyone. Bye bye.